साल था 1986। शहर था अमेरिका का क्लीवलैंड AKA मिस्टेक कॉर्नर लेक। नाम से तो ये मुझे पक्का कोई शेख चिल्ली वाला शहर लग रहा है। और इसी दाग और गरीब दोनों को एक साथ मिटाने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट यूनाइटेड वे एक फंड रेजिंग कैंपेन का आयोजन करता है, बलून फेस्ट 86। इस कांड में इस इवेंट में वो 2 मिलियन हीलियम से भरे बलून एक साथ छोड़कर डिज्नीलैंड का 1 मिलियन बलून का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का डिसाइड करते। तो कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट इस इवेंट पे अपनी चिंता जाहिर करते हैं, तो इसके सपोर्टर्स बोलते ये बलून बायोडिग्रेडेबल है, और कुछ तो और आगे जाके बोलते कि ये बलून तो ऊपर हवा में जाके इवेपोरेट होने वाले हैं। अभी मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। इस इवेंट के लिए ऑर्गेनाइजर 6 महीने कैंपेनिंग चलाते, जिसमें छोटे बच्चे घर में जाकर दूसरे बच्चों को बलून बेचते। $1 में 2 बलून, अरे काफ़ी महंगे यार। और इस तरह वो 2 मिलियन बलून बेच के $1 मिलियन जमा कर लेते। जैसे ही उनकी तय तारीख नज़दीक आती है, वो इसके लिए टर्मिनल बिल्डिंग के पास एक ब्लॉक में एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना लेते और उसके ऊपर वो रॉकेट कार्गो में इस्तेमाल होने वाली नेट लगाते, ताकि वो 90 माइल पर आवर के हवा में भी टिकी रहे। उस नेट के नीचे 2500 वॉलंटियर्स, मोस्ट ऑफ बच्चे, घंटों तक बलून में हीलियम भरते और उसे ऊपर नेट में छोड़ देते। लेकिन तभी मौसम खराब हो जाता है और ऑर्गेनाइजर्स अपना टारगेट 2 मिलियन से शॉर्ट करके 1.5 मिलियन कर देते और बलून को जल्दी रिलीज करने का डिसाइड करते। दिन था 27 सितंबर, दोपहर के 2 बजे हुए थे और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग इस इवेंट को देखने के लिए जमा हो जाते और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब ये नज़ारा देख के खुश हो जाते। लेकिन लोगों की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही बलून ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठंडी और ह्यूमिड हवा की वजह से भारी हो जाते और नीचे की तरफ आने लगते और पूरे आसपास के एरिया में फैल जाते। पहले तो वहाँ पास में बर्क लेक फ्रंट एयरपोर्ट को बंद करना पड़ता है और बलून की वजह से सड़क पर भी कई हादसे होते और ट्रैफिक धीरे होने से कई लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। बाद में बुलडोज़र चला के बलून को फोड़ना पड़ता है। अभी बुलडोज़र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि ज़िंदगी में आगे जाके मुझे ऐसा बुलडोज़र से बलून फोड़ने का काम करने को मिलेगा। पास के एक फार्म पर महंगे अरबी घोड़े चल रहे होते, पर आसमान से बलून गिरते देखकर वो डर जाते और इधर उधर भागने लगते और बुरी तरह से घायल हो जाते। और एक सैड बात, इस इवेंट के एक दिन पहले 2 मछुआरे मछली पकड़ने के लिए लेक में गए थे, लेकिन उनकी खाली नाव किनारे पे मिलती है। लेकिन बलून की वजह से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी वहाँ नहीं जा सकता था। रेस्क्यू बोट तो वहाँ जाती है, पर उन्हें बलून की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। और अगले दिन दोनों की लाशें किनारे पे आ जाती है। बाद में घोड़ों की मालकिन और मछुआरों की मालकिन, सॉरी पत्नियाँ, एक ही बात है, यूनाइटेड वे पे केस फाइल कर देती है और उन्हें हर जाने में घोड़ों के 1 लाख और मछुआरों के $3.2 मिलियन देने पड़ते। शायद इसे ही हमारे शास्त्रों में लेने के देने पड़ना कहा जाता है। हालांकि बलून बनाने वाली कंपनी का दावा था कि उसने बायोडिग्रेडेबल बलून बनाए थे, पर लेजेंड की माने तो आज भी 40 साल बाद अगर आप आसपास की मिट्टी खोदोगे तो आपको बलून के कंकड़ आसानी से मिल जाएंगे। हाँ, पर एक गिनीज बुक में इस रिकॉर्ड को दर्ज किया जाता है, द लार्जेस्ट एवर मास बलून पोल्यूशन। और एक बात, अगर आप आज भी इंटरनेट पे मिस्टेक ऑन अ लेक सर्च करोगे तो क्लीवलैंड का ही नाम आता है।